मिशन चलाएंगे, पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। तर्कों से लिखी नजीर है ये, तुम सुन लो सजनों चितलाई। था नाम सुजाता एक लड़की का, सतगुरु से दीक्षा पाई। थी पढ़ी लिखी और शीलवान, कुणबे में प्यारे थी भाई। थी पढ़ी लिखी और शीलवान, कुणबे में प्यारे थी भाई। नुगरे परिवार न हो गई शादी, मैं कैसे वो ससुराल आई। हो नुगरे परिवार में हो गई शादी, मैं कैसे वो ससुराल आई। अब मैं कैसे ससुराल में जाकर पहुंची सुजाता, पति पत्नी दोनों सुखी हृदय हर्षाता। पति पत्नी दोनों सुखी हृदय हर्षाता। 2-4 दिन आ गए बीत, हाल बतलाता हाल बतलाता। एक दिन बहू से कहे पति की माता, हाँ एक दिन बहू से कहे पति की माता। क्या कहती है? हो जाओ शीघ्र तैयार, बहू दुर्गे को पूजन जाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। इस प्रकार सुजाता नाम की वह लड़की जब उसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो सुजाता की सास ने कहा बेटी आज भोजन थोड़ा सुबह तैयार कर लीजिए, क्योंकि दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए जाना है। सुजाता के घर में तो संत महापुरुष भिक्षु लोग आते थे, वो असली पूजा समझती थी। उसने सोचा कि सासू माँ को पहले समझा के देख लेते हैं, बात अगर समझ में आती है तो झंझट खत्म हो जाएगा। क्या कहती है? सुन सासू के वचन फेरियो, कहने लगी सुजाता हो। पत्थर पूजा हम नहीं करेंगे, तुम ही हमारी माता हो। पत्थर पूजा हम नहीं करेंगे, तुम ही हमारी माता हो। तुम ही न जन्मे पति मेरे, और तुम ही पति निर्माता हो। हम करेंगे तुम सबकी सेवा, पत्थर से कैसा नाता हो। हम करेंगे तुम सबकी सेवा, पत्थर से कैसा नाता हो। फिर क्रोधित होकर सास बहू से बोली, तन मेरी बात क्यों कर दई टालम टोली। तन मेरी बात क्यों कर दई टालम टोली। तू पढ़ी लिखी हुई कही है, और लगे शिकल से भोली। देवी पूजेंगे तो भरेगी माँ हमारी झोली। देवी पूजेंगे तो भरेगी माँ हमारी झोली। पूजा अर्चना करेंगे माँ की तो पोता हम भी खिलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। गांव गांव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। ये पहला सूत्र है जीवन का। सहजता के साथ किसी को समझा दो अगर बात बन जाए तो। जब सुजाता ने अपनी सासू माँ से ये बात कही कि माता जी असली देवी तो आप हैं, फिर हमें बाहर किसी देवी दुर्गा को पूजा करने जाने की क्या जरूरत है। इस घर में मैं जिनके पीछे आई हूं उन पति को पैदा करने वाली आप हैं। इतनी बातें सुनते तो सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया। कहने लगी बेहया बेशरम नालायक, अभी तुझे 8 दिन हुए नहीं इस घर में आए और मेरे से जबान लड़ाती है, इसलिए मैं जैसा कहती हूं वैसा कर। कुछ सासू माताएं होती भी इसी तरह की हैं। वो सोचती हैं कि घर में बहू आ गई है, बस अब तो सब काम करेगी। याद रखो बहू भी बेटी होगी, उसे भी माँ जैसा प्यार चाहिए।
इस तरह से सुजाता ने जब माता जी को समझाया, बात नहीं बनी, तो सुजाता ने सोचा कि दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैसे, आगे क्या कहती है। जब क्रोधित देखी सास सुजाता, आखिर चल दी घबरा कर। सास बहू और अगड़ पड़ोसिन मंदिर पहुंच गई जाकर। सास बहू और अगड़ पड़ोसिन मंदिर पहुंच गई जाकर। दोनों तरफ को जब देखा, दो सिंह खड़े मुख फैला कर। झटपट सासू से लिपट गई, खा जाएंगे शेर हमें आकर। वो झटपट सासू से लिपट गई, खा जाएंगे शेर हमें आकर। फिर सासू ने ऐसा वचन उचारा, पत्थर का है क्या खावेगा बेचारा। ये पत्थर का है क्या खावेगा बेचारा। और जब बहू ने आगे की ओर निहारा, पत्थर की गाय के थन से देखो बह दूध की धारा। पत्थर की गाय के थन से देखो बह दूध की धारा। बर्तन दो माँ जल्दी हमें, हम दूध इसमें कर लाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हमें बाबा का मिशन चलाएंगे। वो पत्थर पूजा को छोड़ के हमें बाबा का मिशन चलाएंगे। सुजाता ने देखा और माता जी से कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा सिरोधारी है। गाड़ी भर के सब चली जाती हैं और मंदिर के पहले दरवाजे में जैसे प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं, दोनों तरफ दो शेर खड़े पत्थर के बने हुए। उन्हें देख करके सुजाता डर जाती है और सासू माँ के आंचल में अपने आप को छुपाती हुई बोली कि माँ, शेर खड़े हैं अंदर, कैसे जाने देंगे। सुजाता की सास ने सोचा कि हमारी बहू तो पागल या गई है, इसे यही ना पता है पत्थर के। सासू माँ बड़े प्यार से शेरों के ऊपर हाथ फेरती, कहती बेटी इनसे डरने की जरूरत ना है, ये पत्थर के हैं, ये कुछ ना कहते किसी को। चल आगे को। आगे गई, दूसरे दरवाजे में पहुंची। दरवाजे से पहले क्या था, गाय बहुत सुंदर है, उसके थानों में बछड़ा भी लगा हुआ है, थानों से दूध भी टपक रहा है। सुजाता ने कहा मां लोटा देना, लोटा दूध। सुजाता की सास कहने लगी बेटी बड़ी भोली तो, अरे तो पत्थर की गाय है, ये दूध देती है, ये बछड़ा भी पत्थर का है। कि माता जी जो दूध है वो तो थनों से असली टपक रहा है, कि वो तो हम जब अपने घरों से आते हैं, घरों से दूध लेके आते हैं, इसमें मुंह बना हुआ था, वहां बताया यहाँ डाल देते हैं, वो सब बह करके नाली में चला जाता है। धीरे धीरे पूछ रही है, क्या कहती है, पत्थर की गाय कभी दूध न दे, सास बहू को समझाई। फिर सारी नारे इकट्ठी हो अंदर मटके धोरे आई। दोनों तरफ को जब देखा पत्थर के संतरी दो भाई। दी कारीगर ने कला दिखा बंदूक के हाथ में पकड़ाई। वो दी कारीगर ने कला दिखा बंदूक के हाथ में पकड़ाई। अब बड़े प्यार से बहू सास से बोली, कहीं मार न देवे माये हमको गोली, कहीं मार न देवे माये हमको गोली। तू देखी रही तेने अपनी आंख ना खोली, तेरी अकल बिगड़ गई दिखे है दिन दोहरी, तेरी अकल बिगड़ गई दिखे है दिन दोहरी। पत्थर के संतरी हैं बेटी, ये गोली नहीं चलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हमें बाबा का मिशन चलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम। इस प्रकार दूसरे दरवाजे में पहुंची तो दो पहरेदार खड़े थे, बंदूक लिए हुए हाथ में AK-47। सुजाता ने कहा कि माँ ये गोली ना चला दे। सुजाता की सास ने कहा
कि मुझे 1 घंटा हो गया इसको समझाते हुए कि ये पत्थर के हैं, पत्थर के बिल्कुल ये कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल पागल ही आगे दिखे। लेकिन इसकी समझ में वो बात नहीं आ रही। छोटा सा बालक भी समझ जाता है, चल आगे को धमकाया उसको, अंदर चली जाती है जहां वो 8 हाथ वाली बिठा रखी थी। अब देखो सुजाता का 8-12 हाथ वाली क्या होता है। हे मठ के अंदर पहुंच गई तुम, सुन लो सजनो चितलाई, सिंह पे सवार वहां बैठा रखी थी एक दुर्गे माई, शेर पे सवार वहां बैठा रखी थी एक दुर्गे माई। बोली सुजाता सासू से, अरे कहाँ है वो देवी माई, संकेत किया मूरत की तरफ, उस देख सुजाता मुस्काई, वो संकेत किया मूरत की तरफ, उस देख सुजाता मुस्काई। पत्थर का शेर माँ जब हमको ना खावे, पत्थर की गाय जो दूध न देने पावे, पत्थर की गाय जो दूध न देने पावे, पत्थर के संतरी जब गोली नहीं चलावे, तो इस दुर्गे से क्या हमको मिल जावे, बता दे इस दुर्गे से क्या हमको मिल जावे। अंदर पहुंच गई। सुजाता ने कहा कि माता जी, वो माँ की दर है जिसके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सासू माँ ने सहज स्वभाव में कह दिया, बेटी यही तो वो माँ है, इसी के तो दर्शन करने के लिए आए हैं। कि अच्छा। अब सुजाता देखती है उसको टो टो के, कभी उसका सिर टो कर देखे, कभी हाथ टो कर देखे, कभी आगे से कभी पीछे से। सुजाता की सास ने कहा, बेटी क्या देखती है? कि माता जी मैं यही देखती हूँ, ये पत्थर की तो ना। सुजाता की सास ने कहा, बेटी हाँ ये भी पत्थर की है। कि जब ये भी पत्थर की है, बाहर जो शेर खड़े हैं वो भी पत्थर के हैं, जो पहरेदार हैं वो भी पत्थर के, जो गाय है वो भी पत्थर की, बछड़ा वो भी पत्थर का। ना तो शेर किसी को रोक रहे, ना गाय दूध दे रही, ना पहरेदार संतरी गोली चला रहे किसी को। तो ये तो विचार कर लो, जब वो अपना काम नहीं कर रहे इससे क्या मिल जाएगा? फिर कौन सा काम करेगी? सुजाता की सास ने कहा, बेटी तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो 50 साल हो गए इसकी धोख लगाते लगाते, इसकी पूजा करते करते, मैं तो यही सोचे बैठी जो भी कुछ हो रहा माँ की कृपा से हो रहा। सुजाता ने कहा, माता जी असली देवी तो आप हो, जो पूरा घर संभालती हो, सबका सम्मान करती हो। और हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया है कि घर के अंदर रहने वाले प्राणी ही असली देवी देवता होते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बंधु हो, देवरानी हो, जेठानी हो, ननद हो, भौजाई हो, आदि आदि। असली देवता वही होते हैं। सुजाता की सास ने कहा, बेटी चल अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज मैं कसम खाती हूं तू आज से मेरी गुरु है, आज के बाद इसका काम खत्म। क्या कहती है? हे समझ में आ गई बात मेरी, चल अब घर वापिस जाएंगे, और संत महापुरुषों की वाणी से हम जीवन सफल बनाएंगे। गांव गांव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे, पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे, वो पत्थर पूजा को छोड़ के हम बाबा का मिशन चलाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रेमी सज्जनों।